जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज एक ऑर्डर निकाला है और इस ऑर्डर के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार ने तमाम रजिस्ट्रारों को जो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन करते हैं उन तमाम से ये कहा है कि आप परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को एक डॉक्यूमेंट के तौर पर अब लोगों से नहीं मांग सकते हैं। हालांकि जब आप ऑर्डर पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहीं पर पीआरसी का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जब आप ऑर्डर को पढ़ते हैं और ऑर्डर की ज़ुबान को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में ये आता है कि हुकूमत ने साफ किया है कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट या और कुछ रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आज के बाद मांगा गया तो इसे सरकार गंभीरता के साथ देखेगी। ऑर्डर में ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स की जब कोई भी व्यक्ति अपनी लैंड की रजिस्ट्रेशन के लिए, विल डीड के लिए या किसी और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट के लिए रजिस्ट्रार के पास या सब रजिस्ट्रारों के पास जाता है तो कुछ सब रजिस्ट्रार कमियां एकदम से नहीं बताते, बल्कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट बताएंगे, जब दूसरी बार गए तो फिर दूसरा डॉक्यूमेंट कम है ये लाइए, फिर तीसरी बार गए तो तीसरा डॉक्यूमेंट है ये लाइए। इस तरीके से एक आदमी को कम से कम सब रजिस्ट्रार के दफ्तर के 5-6 चक्कर काटने पड़ते हैं एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए। तो सरकार तक ये शिकायत पहुंची है। सरकार ने ये कहा है कि डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन के वक्त डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करते वक्त या तो आप तफसील में डिटेल में बताइए एक शख्स को, जो शख्स अपने लैंड की रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी रेवेन्यू की रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आया है, आप उसको डिटेल में बताइए कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की कमी है या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स किन किन डॉक्यूमेंट्स की कमी है, वो डॉक्यूमेंट्स आप उसको लाने के लिए कहिए। बार बार उसको अपने दफ्तर के चक्कर मत लगवाइए। और दूसरा ये कहा है और सीक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, यानी विल डीड को अगर आपने रजिस्टर कराना है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जबकि विल डीड के लिए रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो सरकार ने अब ये साफ किया है कि आप इसी तरीके से जब किसी को सेल डीड करवानी है, सेल डीड के लिए स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता है, जबकि 35A के ख़त्म होने के बाद और मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के अमेंड होने के बाद अब आर्टिकल 35A है नहीं। उस आर्टिकल 35A की गैर मौजूदगी में लोगों से अपने रेवेन्यू के कागजात की रजिस्ट्रेशन के लिए, सेल डीड के लिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए उससे पीआरसी मांगना यानी स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट मांगना, उसको लेकर साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये लोगों को परेशान करने वाली बात है। इसको लेकर कहा गया है कि एक तो ये इसमें वक्त बहुत ज़्यादा चला जाता है और जो गुड गवर्नेंस है कि हम लोगों तक सरकार के तमाम बेनिफिट्स पहुंचाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का सिस्टम जो है उस पर लोगों को शकूक व शुबहात होते हैं कि आपने जब ऑनलाइन एक बार तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन कर दी, उसके बाद भी आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसको लेकर सरकार ने ये कहा कि लोगों के मन में शंका पैदा होती है। तो ये भी कहा गया है कि जो जितने भी सब रजिस्ट्रार हैं उनका एक स्पेसिफिक मैंडेट है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत और जो रेवेन्यू लॉज के बाकी कानून हैं, इसलिए इनके लिए उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टैट्यूटरी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो ईमानदारी के साथ और लोगों की भलाई के लिए वो तमाम ड्यूटीज़ करें। और जो ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सर्विसेज की कोशिश कि रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज साफ सुथरे अंदाज में लोगों तक पहुंचे, जो सरकार की कोशिश है, उस कोशिश को कामयाब करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं हैं उन डॉक्यूमेंट्स को मांगा ना जाए और जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक एप्लीकेंट को उसी वक्त बताया जाए जिस वक्त वो उसकी एप्लीकेशन आपके पास आती है कि किन किन कागजात की ज़रूरत है, वो उन कागजात को पूरा करें और आप उसकी रजिस्ट्रेशन करें। अगर वो उन कागजात को पूरा नहीं करता या आपको लगता है कि कुछ कागज़ कम है तो वो एक ही बार आप जो है एप्लीकेंट को बताएं कि जी ये डॉक्यूमेंट्स आपके कम हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आप पूरा कीजिए, तब जाकर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये सरकार ने आज कहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं
do not qualify for registration can be reverted, refused by sub-registrar upon citing valid reasons in writing. जो डॉक्यूमेंट्स, जो कागजात रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है या क्वालिफाई नहीं करते, इन कागजात को देने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकती है, तो वो सब रजिस्ट्रार को तफसील के साथ आम आदमी को बताना चाहिए कि भाई जो कागजात आपने पेश किए हैं ये कागजात जो हैं ज़रूरी नहीं हैं, आप इनको ले जाएं, जो ज़रूरी कागजात हैं वही आप अपने पास रखें और उन्हीं कागजात से आप रजिस्ट्रेशन करें। यह भी कहा गया है कि आप रजिस्ट्रेशन के वक्त एक्यूरेट इनपुट जो है लोगों को सही जानकारी दिया करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि टाइटल और ऑनरशिप राइट्स के लिए और ऑनरशिप राइट्स के लिए उन्हें क्या कुछ करने की जरूरत है। यहां ये कहा गया है, द रेवेन्यू ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्यूरेट इनपुट्स एज पर रिक्वायरमेंट सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स which constitutes a milieu for conferment of title and ownership rights to citizenship through mutation does not suffer for any infirmity or aberration। देखिए साफ कर दिया है हुकूमत ने कि भाई जब आपके पास कोई अपने रेवेन्यू के कागजात को, मालियात के कागजात को की रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, उसे अपनी ज़मीन की रजिस्ट्रेशन करानी है, उसे अपनी विल डीड, उसे अपनी एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी बनवानी है, उसे एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी का कागज़ बनाना है, उसके अलावा रिकन्वीनियंस ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी वो करना है, रिलिंक्विशिंग रिलीज डीड बनवानी है, या उसने रेवोकेशन ऑफ सेटलमेंट बनानी है, सरेंडर ऑफ लीज बनाना है, इसमें से कुछ भी अगर उसको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, और कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा गया है उसमें, उसके बाद साथ में उन्होंने ये भी कर दिया है कि रजिस्ट्रेटिंग जितने भी रजिस्टरिंग ऑफ कहा गया है कि आप एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम करें। जिस वक्त आप अपना जो आपको काम दिया गया है, जब आप ये काम अपना कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, तो उस वक्त आपको ख्याल आम लोगों का रखना है। आम लोगों की सहूलत के लिए आपको वहां बिठाया गया है, आम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बिठाया गया है। और ये भी कहा गया है इसमें कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये भी कहा गया है कि आप एक्यूरेट इनपुट्स, यानी रेवेन्यू अगर आपको फर्द देना है, मैप देना है, शेड्यूल देना है प्रॉपर्टी का, तो जो क्वालिटी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप ऐसा करें। जैसे मैंने आपको कहा कि अब सेल डीड की अगर बात करें तो उसमें कह दिया गया कि एक तो डीड का डॉक्यूमेंट चाहिए, एक फर्द चाहिए, उसमें आईडी प्रूफ दोनों पार्टीज़ का, रेजिडेंस प्रूफ दोनों पार्टीज़ का, पैन कार्ड की कॉपी, आइडेंटिफायर के आईडी प्रूफ की कॉपी और विटनेस के आईडी प्रूफ की कॉपी। इसके अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसी तरीके से जैसे अगर फारगती की बात करें, फारगती अगर किसी को देनी है, डिसइनहेरिटेंस डीड जिसको कहते हैं, डीड का डॉक्यूमेंट, फर्द चाहिए, उसमें आईडी प्रूफ पार्टीज का, रेजिडेंस प्रूफ पार्टीज का, विटनेस का और आइडेंटिफायर का प्रूफ चाहिए। विल डीड के लिए आप सिर्फ डीड का डॉक्यूमेंट, उसके अलावा आईडी प्रूफ, आइडेंटिफायर प्रूफ और विटनेस प्रूफ। अगर पार्टनरशिप डीड बनवानी है, डीड का डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ पार्टनरशिप का, आईडी प्रूफ दोनों पार्टीज का, उसके अलावा आइडेंटिफायर का आईडी प्रूफ और विटनेस का आईडी प्रूफ। इसी तरीके से अन्य पार्टीशन डीड की, मॉर्टगेज डीड की, रेंट डीड, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, गिफ्ट डीड, लेटर ऑफ गारंटी, डिक्लेरेशन डीड, इन तमाम डीड्स में साफ कर दिया है हुकूमत ने कि अब आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इनके अलावा नहीं मांगेंगे जिस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं और आप अननेसेसरी एक आम आदमी को परेशान करने के लिए उससे आप डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो साफ कर दिया गया है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते। आप वही डॉक्यूमेंट एक आदमी को, एक एप्लीकेंट को कहें जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। और एक बात बिल्कुल साफ कि आप परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट किसी से भी नहीं मांग सकते लैंड की रजिस्ट्रेशन के लिए। वो बिल्कुल साफ कर दिया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, आज बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने मांगने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं मांगने हैं। तो इस पूरी चेकलिस्ट को जब आप देखते हैं, एनेक्शर में ये चेकलिस्ट लगाई गई है, इस चेकलिस्ट में कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी भी डीड को बनवाने के लिए
परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मांगा जाता है या किसी से स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता है तो आप इनकार कर सकते हैं और आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि ना मैं पीआरसी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर नंबर 183 जेके रेवेन्यू ऑफ 2022 निकाला है 18 अक्टूबर 2022 को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के बाद जब आप रेवेन्यू विभाग में अपना कोई कागज़ बनाने के लिए जाएं, अगर वो कोई भी फालतू कागज़ इन कागज़ों के अलावा मांगते हैं तो आपको अधिकार है कि आप इनकार कर सकते हैं।